हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इसमें तो मौसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 160 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मोहसिन भैया, आपने देखा कि अब हमें अर्जुन का एक तो हृदय भी स्थिर होता नज़र आ रहा है, अर्जुन के क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुके हैं और कृष्णा जी ने इससे बावजूद भी एक अंतिम ज्ञान दिया कि तुम्हें मैंने जो भी ज्ञान दिया है वो भूल जाओ, और सब एक कुछ भुला दो। छोटे बच्चे की भांति जो कीचड़ में लथपथ हुआ अपनी माता के पास जाता है, वैसे इसी तुम तरह मेरे पास आ जाओ, मैं मैं सारा तुम्हारे कुछ। सारे पाप धो तो डालूंगा। गाइस, और अब लास्ट में उन्होंने महाभारत के युद्ध के बारे में ज्ञान देना शुरू करता तो है, तुम्हारा युद्ध में महत्वपूर्ण क्या होने जा रहा है। अगर आप भी नहीं धनुष उठाओगे तो तो गाइस देखते हैं आगे क्या देखने को कब मिलने जा रहा है। उठाओगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। कल पाप का भागी बनेगा हे अर्जुन, अब तुम धर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचो हाय 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 और हाय, अपने हाय। गांडीव की टणत्कार से युद्ध की घोषणा करो। हाँ, वो भी नजर आएंगे। वो देखो, गाड़ी उठा ली। आ ही गए हैं। और महाराज, अर्जुन ने अपना गांडीव फिर से उठा लिया। आप बुलाएं और धृतराष्ट्र ने गाड़ी उठा ली। अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा खींचकर ऐसे टणकार की जैसे युद्ध की घोषणा कर रहा हो। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर हाँ ना, था। तो वही था बेटा। अब अर्जुन शस्त्र अवश्य उठाएगा। शस्त्र? महाराज, एक विचित्र बात हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश को सुनने के लिए साक्षात समय भी ठहर गया था और सारी सेनाएं जो अचल और स्तंभित हो गई थीं, जैसे फिर से सजीव हो गई हैं। इससे सब गोया नींद से अचानक जाग पड़ी हूं। इसका अर्थ है कि अब कुछ ही क्षणों में युद्ध आरंभ होगा। हाँ महाराज, युद्ध आरंभ होगा और मुझे विश्वास हो गया है कि धर्मात्मा पांडव अपनी विजय की ओर अग्रसर होंगे। परंतु ये बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि विजय पांडवों की होगी? हमारे पक्ष में तात श्री भीष्म, आचार्य द्रोण, हाँ, वो अपना पक्ष कृपाचार्य देखने लग पड़ा। और ऐसे कई अनेक अजय योद्धा हैं। सब हैं, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन तो हमारे पक्ष में नहीं हैं। ये बात हाय 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 हाय। तसल्ली देखो तो कैसी क्या देते अपने हुआ? आप को। महाराज, भगवान वेद व्यास ने जो दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान की थी, उसके द्वारा मैंने
भगवान श्री कृष्ण का विराट और चतुर्भुज रूप देखा है। वो सर्वशक्तिमान है। यदि वो चाहे तो संसार की सारी सेनाएं भी एक ओर हो जाएं, तो उस सेना या व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो। इसीलिए मुझे विश्वास है कि जीत पांडवों की ही होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर्ममा। कैसा क्या हालत का दौर था कि वो फिर भी जहाँ नहीं रोक पाया योगेश्वर अपने भगवान बच्चों श्री कृष्ण है को। जब पता चल गया और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन जैसा योद्धा ये है, बातें जब पता चलती वहाँ है मतलब विजय ऐसे श्री रोक ही लेता विजय है श्री है। रात को। पराजय तो उनके पास भी फटक नहीं सकती, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हे अर्जुन, तुमने अपने गांडीव की टणकार से युद्ध की घोषणा तो कर दी है। अब अपने सारथी को आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। केशव, मैं तुम्हें आज्ञा दूं? हे अर्जुन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं और तुम मेरे महारथी हो। महारथी। मुझे तुम्हारे इस रथ के घोड़ों की लगाम थामना है और तुम्हें गांडीव की प्रत्यंचा। इसलिए हे अर्जुन, जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं इस रथ को आगे कैसे बढ़ा सकता हूं? हे महारथी, आज्ञा क्या दीजिए। बात है यार, अभी हे महारथी, किस तरह वो सम्मान दे रहा है। कृपया करके आज्ञा दीजिए। हे पार्थ सारथी, रथ को पांडवों की सेना में वापस मेरे निश्चित स्थान पर ले चलो। जो आज्ञा। चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं? महाराज, चुप इसलिए हूं कि अब युद्ध आरंभ होगा, भीषण संहार होगा, क्योंकि अर्जुन अपने स्थान पर पहुंच गया है और महाराज युधिष्ठिर अब युद्ध के लिए संकेत देंगे। इसकी उंगलियां काट जाएंगी। परंतु ये क्या? क्या हुआ संजय? मुझे भी तो बताओ। महाराज, ये तो अनहोनी हो रही है। अनहोनी हो रही है? परंतु हो क्या रहा है संजय? महाराज, ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर अपने सारे शस्त्र उतारकर रथ में रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं? शस्त्र रख रहे हैं? वो मैं समझ हाँ, रहा हूँ महाराज। इस बातों को, वो पिता और ये भीष्म देखकर और अपने सारे गुरु से पांडव अनुमति व्याकुल लेने हो रहे जा हैं। हैं। अच्छा, मैं वही मैंने कहा इनका भी हृदय विचलित हो गया, पता नहीं। महाराज युधिष्ठिर अब अपने रथ से उतरकर कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहे हैं। कौरवों की सेना की ओर बढ़ रहा है? भ्राताश्री, भ्राताश्री, इसका अर्थ है
अब युद्ध नहीं होगा। डर गया है वो कौरवों की विशाल सेना को देखकर। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए अवश्य दुर्योधन से क्षमा की याचना करने जा रहा है। इसकी बुद्धि स्थिर हो सकी ज्ञान में। भांजे, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? हाँ मामाश्री, हाँ। अब कृष्ण क्या करेगा, क्या करेगा कृष्ण? युधिष्ठिर को नई गीता सुनाएगा। ये तो चमत्कार ही हो रहा है। युधिष्ठिर हम कौरवों के सामने हाथ जोड़े आ रहा है। बोलो भैया। माताश्री, 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 राधाश्री, 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 राधाश्री। महाराज, आप हमारे बड़े भाई होकर हम सबको छोड़कर शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे जिस सेना में दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य शुक्र और की भीष्म बात है। पितामह जैसे योद्धा हो, उससे युद्ध करने का साहस तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। हाँ, इस युधिष्ठिर को ना तो जुआ खेलना आता है, ना युद्ध लड़ना। युद्ध से पहले ही घबरा गया। क्षत्रियों के नाम पे बट्टा है युधिष्ठिर। हाँ, आपने तो सारे शस्त्र भी रख दिए हैं। यूं हथियार डालना उचित नहीं है महाराज। आखिर हम क्षत्रिय योद्धा हैं। हे भरत श्रेष्ठ, आखिर आपके मन में क्या है? मैं बताता हूं युधिष्ठिर के मन में क्या है। सुनना जरा मौसम। युद्ध से डरकर दुर्योधन की शरण में जा रहा है वो कायर। महाराज, युद्ध आरंभ के समय क्षत्रिय के आगे यूं हाथ जोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इससे पांडवों की सेना का साहस टूट जाएगा और शत्रु सेना की हिम्मत बढ़ेगी। हाँ महाराज, वापस चलिए और युद्ध करने का संकेत दीजिए। नहीं, मैं युद्ध करने का संकेत देने की अवस्था में नहीं हूं। युद्ध करने की अवस्था कृष्णा ही भी आ गए। अरे, तुम सब लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? चिंता मत करो। धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए हैं भाई। तो मैंने guys- आपसे पहले बोला कि मुझे जहाँ तक लग रहा है वो अपने पितामह भीष्म से, गुरु द्रोण से, कृपाचार्य से अनुमति लेने गए हैं कि मैं युद्ध का आरंभ कर दूं। तो गाइस, आपने मुस्लिम भाई देखा भी कि किस प्रकार जो गीता के ज्ञान का था वो यहाँ इस पार्ट में एंड हुआ, और वो कितने प्यारे तरीके से एंड हुआ आपने ये भी देखा। और उसके बाद आप देखो कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, होने जा मतलब कि रहा है। हम वहाँ रणभूमि में पहुँचे हैं, तो समय तब समय की गति जब हाय दोबारा हाय चली हाय तो हाय समय हाय की हाय। गति किस अच्छा, तरह चली संजय है? के अल्फाज कितने प्यारे थे। आप देखें कि उससे पहले चला भाई कि जब समय की गति चली है तो कृष्णा जी ने अर्जुन से बोला कि एक दफ़ा अपने धनुष को उठाओ और उसकी टंकार सुनाओ। वो बहुत बड़ा सीन था, बहुत हैवी सीन था कि जो समय रुक कर गीता का ज्ञान ले रहा था वो समय चला किस प्रकार।
जब अर्जुन ने सारा ज्ञान हासिल करने के बाद अपना धनुष उठाया उसके बाद और उसकी टंकार बजाई। उसके बाद तलहा भी आप वाली बात पे आ रहे हैं ना, संजय वाली। हाँ। जो संजय ने महाराज धृतराज को बताया कि अब युद्ध का आरंभ होने जा रहा है, तब धृतराज जो है वो पूरा हिल गया मोहसिन बिल्कुल। भाई, पूरा। उन्होंने कहा कि मुझे इसी चीज़ का डर था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे संजय कह रहे थे कि उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया है, उन्होंने अपने गांडीव की टंकार बजा दी है। अच्छा, कैसी बात है, कैसा मूर्ख बाप है कि इतना डर रहा है, इतना डर रहा है कि कहीं युद्ध ना शुरू हो जाए, युद्ध को रोक नहीं सका। और कोई मोमेंट ऐसे मिलते जिसने भी महाराज युधिष्ठिर दोबारा उनके हाँ। पास जाते नजर आया तो फिर कितना खुश हो रहा है, लगता है वो मूर्ख सेना देख कर डर गया। वो चाहता है कि इस तरफ से युद्ध शुरू हो। और जो तलहा भी संजय के अल्फाज थे ना कि महाराज धृतराज, ये मैं आपको बता दूं कि विजय हमारी नहीं होने वाली नहीं है, होने विजय वाली। पांडवों की होने वाली है, क्योंकि उनके पक्ष में कृष्णा जी हैं, और कृष्णा जी जिस पक्ष में, वो पूरी सृष्टि की सेना भी उनके अगेंस्ट हो जाए, और जिसके साथ वो खड़े हैं उसे सब मिलकर भी उन्होंने तो पराजित नहीं कर सकते, कृष्णा जी क्योंकि का मैंने उनके विराट स्वरूप भी देख लिया, उसके बाद पूरा ज्ञान ग्रहण किया है। तो गाइस, उनका हृदय तो इस तरह स्थिर होना ही होना था। तो अब देखना ये कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलने जा रहा है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट Love पार्ट you, के India. साथ। बाय बाय।